आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से 3050 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 3432 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बनता नजर आया 69,000 का, लेकिन 22,400 के लेवल पर पुट राइटिंग मात्र 24,000 का बनता हुआ नजर आया। लेकिन पीसीआर रेशो 0.82 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी मार्केट के अंदर आवर बोट के साथ अगर हम देखें तो सेलिंग प्रेशर अभी भी हावी है मार्केट में। इंडिया विक्स 24 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, तो ऐसे में अगर हम निफ्टी की साइड देखें तो अच्छी खासी गिरावट आई है। कल के लेवल में करीबन 200 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद नीचे के लेवल से एक बड़ी अच्छी खासी ब्रेकआउट रिकवरी क्लोजिंग के टाइम देखने को मिली है। लेकिन एक बटन बढ़िया वाला बड़ा घटनाक्रम हो गया है कल मार्केट के अंदर, और उधर से ग्लोबल मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में जो कल का लो है वो हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट का लेवल बिल्कुल बन जाता है। लेकिन इस सपोर्ट के साथ अगर यहाँ से कल के लो को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, एक भारी क्रैशिंग दिखा सकता है मार्केट, दोबारा से 22,000 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। क्योंकि ये कल का लो अगर हम देखें, ये कल का लो पॉइंट था हमारे पास 22,420 के लेवल, यानी ठीक अगर 420 के नीचे मार्केट जाता है तो बड़ी वाली गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आया। क्योंकि एफआई डाटा जो आया है वो बड़ा खराब नजर आया, क्योंकि यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं 3,050 करोड़ की बिकवाली, कल यहाँ पे 5,840 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली। पिछले 2 सेशन के अंदर देखें तो करीबन 8 से 9,000 करोड़ का बिकवाली एफआईआई की साइड से देखने को मिला है। लगातार बिकवाली, सिर्फ अगर हम देखें 23 तारीख को एक खरीदारी आया था जब मार्केट एक लाइफ टाइम हाई लेवल पे निफ्टी पहुंच रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से बिकवाली पे बिकवाली हावी होती जा रही है। यहाँ पर एफआईआई की साइड से, डीआई की साइड से खरीदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कल भी 3,432 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, यानी जैसे इसकी बिकवाली आती है उसकी बराबर के टक्कर में डीआई पूरी खरीदारी कर डालता है। यहाँ पर कल भी देखो, यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली उसकी तरफ से ही करीबन 5,000 करोड़ से ज़्यादा ही खरीदारी डीआई की साइड से देखने को मिली है। यानी ये 2 बड़े ऑपरेटर, ये क्या काम कर रहा है, एफआई एक बियर का काम कर रहा है यानी मार्केट के अंदर, और ये डीआई जो है एक बुल बना हुआ है, पूरी तरह से बुल और बियर की टक्कर है। और यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें कल के सिनेरियो में 382 करोड़ कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया मार्केट में, दोनों ऑपरेटर का डाटा देखने के साथ। लेकिन मार्केट निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी एक अलग चाल चलता हुआ 200 पॉइंट की तेजी के साथ ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाता है, यानी बैंकों में पोजीशन देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर, कुछ स्टॉक के अंदर गिरावट हावी है। तो ऐसे में निफ्टी की अगर हम बात करें, ये दोनों साइड से ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं, ये जो बिकवाली की गई है, ये जो खरीदारी की गई है, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है। यानी ये 2 बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम कहाँ ट्रेड करते हैं, हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो इसलिए इन बड़े ऑपरेटर के साथ अपना डाटा मैच करना जरूरी। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 0.82 के साथ। लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डीआई का डाटा देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो पहले रिटेलर 56% पोजीशन थी कॉल की साइड, 43% पुट की साइड। अभी रिटेलर आ चुका है 69% पे, 30% यहाँ पे पुट की साइड, यानी पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया रिटेलर। अब चला गया 69% पे, रिटेलर पोजीशन कहाँ बना गया, कॉल की साइड बना के गया, यानी पूरी तरह से यहाँ पर पोजीशन जो नजर आ रही है रिटेलर की तरफ से
69% के साथ। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 90% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9% शॉर्ट करके चला। अभी रिटेलर 92% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 7% आ रहा है शॉर्ट की साइड, 2% यहां पर भी लॉन्ग की साइड। यानी रिटेलर ने पूरा मूड बना लिया है कि मार्केट के अंदर तेजी बड़ी भयंकर आएगी। ये रिटेलर का व्यू है भाई। आप देखो ऑप्शन में 69% आ चुका है, यानी एक ओवरबोट जोन में जा चुका रिटेलर पूरी तरह से। 92% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, यानी उसको लगता है कि भयानक वाली तेजी यहाँ पे बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा। अब कितनी तेजी आएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं पूरी तरह से कल मार्केट ने गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को जरूर मिली है। तो ऐसे में निफ्टी के पास अगर हम देख पा रहे ये वाला एक सपोर्ट 22,420 का लेवल सपोर्ट बन रहा है, और इसके नीचे अगर हम जाएं तो छोटा सा सपोर्ट ये भी है 22,350। अब ये जो जोन है 420 से 350, ये तो हो गया अभी पुट वालों के लिए, लेकिन अगर 350 ब्रेकडाउन हुआ तो ये वो लेवल होगा बड़ी मोमेंटम, एक टेक्निकल लेवल आपको लास्ट की वीडियो के अंदर भी बताए गए हैं पूरे लॉजिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो ऐसे में ये सपोर्ट नीचे 22,050 तक का एरिया बनेगा, और ये एरिया पुट वालों का है, लेकिन 420 को सपोर्ट कर रहा है मार्केट। तो ऐसे में हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया कल एक डबल टॉप की तरफ इशारा बना गया है, तो ये हमारे पास 22,600 का लेवल रहेगा अपर साइड। 600 के ब्रेकआउट के बाद ही छोटा सा स्कैल्पिंग है कॉल वालों के लिए, ये अपर साइड पे रहेगा 22,700 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पर, ये अपर साइड पे। लेकिन इसके अबाव अगर हम देख पा रहे हैं तो 22,800 का लेवल, लेवल टू लेवल अपर साइड देखो इतने अच्छे लेवल नहीं है जितने यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जब तक 600 के नीचे है मार्केट, एक सेल ऑन राइज का प्रेशर हावी रहेगा मार्केट के ऊपर बार बार, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी दबाव है, उसका तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखें एफआई की खरीदारी की गई है, यानी रिटेलर को सपोर्ट कौन कर रहा था, कल भी डीआई ने सपोर्ट किया था लेकिन मार्केट गिर गया था। उसके बाद भी अगर हम देखें आज डीआई की खरीदारी जरूर आई है। तो डीआई की पिछले 2 दिन का डाटा बिल्कुल चेक करें तो डीआई यहाँ पे पहले 49% कॉल की साइड था, 50% पुट की साइड। अभी आ रहा है 49% कॉल की साइड, 50% पुट की साइड। पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साइड बदलाव देखने को मिला। डीआई ने अपनी पोजीशन पूरी तरह से हेज में डाल ली है। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में 6.52% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93% शॉर्ट करके चला है। तो ऐसे में अभी क्या रहा है 4.20%, 95% शॉर्ट की साइड, 2% पोजीशन नेगेटिव साइड में आ चुकी हैं। यानी एक तरह से पोजीशन ये शॉर्ट की साइड पोजीशन को शिफ्ट कर गया है यहां पर, यानी पोजीशन शॉर्ट की साइड शिफ्ट हो गई है। तो पोजीशन में देखें तो कोई बड़ा बदलाव ऑप्शन में नहीं देखने को मिला, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में पूरे 2% का नेगेटिव साइड शॉर्ट की साइड देखने को मिला है, यानी दबाव बिल्कुल रहेगा बाजार में। तो ऐसे में एक ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से भी अगर हम देखें एक पोजीशन कल लॉन्ग की साइड बनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं बना पाया। बार बार सुबह सुबह एक बड़ा ब्रेकआउट लेता है, लेकिन एक लेवल है ये अपर साइड पे 49,000 का, इसके अबव नहीं जा पाया। एक कल के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, 29 तारीख के जो हाई था। यानी एक तरह से मार्केट के पास ये डबल टॉप एरिया है, लेकिन जैसे ही 49,000 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस एरिया इसके पास रहेगा ठीक 49,400 से लेके ये 700 का जोन ऐप पर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब तक नीचे है 49,000 के नीचे तो बार बार गिरावट, नीचे सपोर्ट भी बना रहा है, ये वाली सपोर्ट भी बनाई गई है 48,500 का लेवल सपोर्ट बन रहा है। लेकिन इसके नीचे भी जाएं तो एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है 48,220 का एरिया। लेकिन अगर 220 का एरिया ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास 47,460 के लेवल भी देखने को मिले, बिल्कुल यहाँ पर नीचे की साइड यानी नेगेटिव साइड में। लेकिन इसके साथ ग्लोबल मार्केट क्या इशारे कर रहा है,
यहाँ पर कहानी कुछ और बनती हुई नजर आई है। यहाँ पर देखो, पहले ग्लोबल मार्केट में संकेत, पहले हम यूएस बाजार की शायद यूरोप के बाजारों की साइड जाएंगे। तो यूरोप के बाजारों की साइड फिटसी यूके 47 पॉइंट की तेजी, थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत। डेक्स जर्मनी 23 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस 43 पॉइंट की तेजी, करीबन आधा % के करीब तेजी बाजार दिखाते हुए नजर आए हैं। यूरोप के थोड़ा सा हल्का सा संकेत पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट 183 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट, ये मार्केट के लिए खराब संकेत। निक्की जापान एशिया मार्केट 500 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, 1% से ज्यादा गिरावट, ये भी खराब संकेत। S&P 500 31 पॉइंट की गिरावट, आधा % से ज्यादा गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखो 330 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, ये भी अगर हम देखें तो 1% के करीब गिरावट। यानी पूरी तरह से देखें तो डाउ जोन के अंदर गिरावट के साथ एक एशिया मार्केट में 500 पॉइंट की गिरावट, ये हमारे लिए खराब संकेत आते हुए नजर आए हैं, यानी पूरे ग्लोबल मार्केट। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल देता है, यानी कल उसने बिकवाली की है 3050 करोड़ की। अब इस बिकवाली में अगर हम जाके देखें, यहाँ पर पोजीशन पिछले 2 दिन से डाटा, यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर देखना एफआई की साइड से पोजीशन, ये यहाँ पर पिछले 2 दिन से डाटा, पहले एफआई 49% था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 50% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई की साइड से देखें तो 12% आ चुका है। पोजीशन देखो कहां से कहां शिफ्ट हो गई है एफआई की, यहां पर 87% पुट की साइड पोजीशन आ चुकी है, यानी पूरी तरह से बिकवाली कर डाली एफआई ने। पहले 49 से वो 12% डिफरेंस देख लो आप, यानी पूरी तरह से 37% पोजीशन जो है नेगेटिव साइड में एक ही दिन में पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है यहां पर एफआई। यानी बिकवाली का दबाव भयंकर रहने वाला है। उधर से स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 42% शॉर्ट। अभी आ रहा है 55% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 44% शॉर्ट की साइड पोजीशन आई है। तीनों सेगमेंट में एफआई की पोजीशन एक नेगेटिव साइड में देखने को मिली है। कैश के अंदर बिकवाली देखी गई है, भाई आपके सामने है। ऑप्शन के अंदर बिकवाली देखी गई है, आपके सामने कितने % डाटा बदल गया है। स्टॉक फ्यूचर में देखो तो वहां पर भी 2% पोजीशन एक दबाव के साथ देखने को मिली है। यानी तीनों सेगमेंट में एफआई की बिकवाली देखी गई है, यानी मार्केट के ऊपर के लेवलों से एक भयंकर दबाव देखने को मिलेगा। उधर से ग्लोबल मार्केट में भी दबाव, अभी तो प्रो का डाटा देखना बाकी। प्रोब यहां पर पिछले 2 दिन से डाटा अगर हम देखें तो 28% था लॉन्ग की साइड, 71% पुट की साइड था। अभी आ रहा है 50% कॉल की साइड, 49% पुट की साइड। तो भाई लॉन्ग की साइड जरूर आया है प्रो, लेकिन ये पोजीशन एक हेज की साइड पोजीशन दिख रही है। 50-50 आपके सामने है, क्योंकि एक साइड तो है नहीं सिनेरियो पूरी तरह से, 50-50 है। तो भाई चारों ऑपरेटर का डाटा अगर हम देख के ये समझ में आ रहा है, डीआई अभी भी हैज पोजीशन में बैठा हुआ है। रिटेलर एक ऐसा है वो जो पूरी तरह से नेक्ड लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, स्टॉक फ्यूचर में भी ऑप्शन के अंदर भी। बाकी ये तीनों ऑपरेटर कुछ नेगेटिव साइड में है, कोई हैज बना रहा है। तो यहां पर स्टॉक फ्यूचर में 64% था लॉन्ग की साइड, 35% पुट की साइड, 76% आ रहा फ्यूचर में लॉन्ग की साइड, 23% शॉर्ट की साइड। भाई लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ प्रो जरूर नजर आया दोनों सेगमेंट में, ये हम मान सकते हैं। नीचे से रिटेलर को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से। जब तक वो सपोर्ट लेवल रहेंगे मार्केट के अंदर, मार्केट टिका रहेगा अपने लेवल को। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो गिरावट होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे में ये लेवल बड़े काम के रहने वाले हैं आज के सिनेरियो में। तो ऐसे में प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक दबाव के साथ गैप डाउन ओपनिंग देता हुआ नजर आ सकता है।